कैपिटल एनक्लेव में क्रिकेट का मेला सज गया। पावर प्ले क्रिकेट कोर्ट का शानदार इफ्तिताह होते ही पावर प्ले क्रिकेट अरीना टूर्नामेंट का भी आगाज कर दिया गया। टूर्नामेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद नदीम यूनिस और चौधरी सलीम ने फीता काट कर पावर प्ले क्रिकेट अरीना कोर्ट का इफ्तिताह किया, जिसके बाद टूर्नामेंट का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। पावर प्ले अरीना क्रिकेट कोर्ट में सजने वाले टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। खबरनामा टीवी से गुफ्तगू करते हुए नौजवान खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जानिए इस वीडियो में। कासी राजा साजिद। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन, इस वक्त मैं कैपिटल एनक्लेव में मौजूद हूं। यहाँ पर पावर प्ले क्रिकेट अरीना कोर्ट का ज़बरदस्त इफ्तिताह किया गया और इसके साथ ही पावर प्ले क्रिकेट अरीना टूर्नामेंट का भी शानदार इफ्तिताह हो चुका है। इस वक्त आप नौजवानों का जोश व जज्बा देख रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। तकरीबन 24 जो टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों का कैसा जोश व जज्बा देख रहे हैं? ज़बरदस्त एक किस्म का जो है ना, इनका जोशो खरोश है और ज़बरदस्त व्यू है सारा और खेलने का। मतलब हमारी टीम भी जट 11 जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़बरदस्त एक तरीका है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा पॉजिटिव मीन होते हैं जिनकी वजह से जो है ना टेंशन से भरपूर ज़िंदगी है, सारा कुछ है। तो ये आपको हेल्दी रखते हैं, आपको ये रखते हैं, और वैसे भी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इसलिए स्पोर्ट्स की तो अहमियत इससे तो एक इनका एक बहुत अच्छा, ये मैं कहता हूँ कि इनको बड़ी मुबारक हो, या इनके लिए ज़बरदस्त इन्होंने जो ये स्टार्ट किया है तो इसको जारी रखें तो ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रहेगा ये मामला। ठीक है। अच्छा, नौजवान खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। आपकी कौन सी टीम है और इस टूर्नामेंट में टीमें जो हैं वो कहाँ से पार्टिसिपेट कर रही हैं? हॉक्स हमारी टीम का नाम है और काफ़ी जगह से टीम्स हैं। इस्लामाबाद से आई हैं, रावलपिंडी से टीम्स आई हैं और काफ़ी ऑस्ट्रेलिया से भी एक प्लेयर आया हुआ है हमारे पास। अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज हमारा मैच नहीं था, फिर भी हम आए हुए हैं देखने के लिए टूर्नामेंट कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते। अच्छा, ये बताइएगा इस डिजिटल दौर के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं नौजवानों के लिए? देखें, बेसिकली हम लोगों ने टूर्नामेंट का इनिशिएटिव यही है कि सारे गैदरिंग करें और इस तरह का एक्टिविटीज़ को अरूज पे लेके हम लोग देख रहे हैं आजकल मोबाइल गेम ज़्यादा आम हो गए हैं। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को थोड़ा सा बहाल करें और इसको जारी रखें। ठीक है। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, क्रिकेट जो है ये खुले मैदानों का खेल है, बड़े बड़े ग्राउंड्स में इसको खेला जाता है। अब ये एक छोटे से एरिया तक स्टक होकर रहेगी, ये खिलाड़ियों को नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक ये चीज़ है ना कि जो ग्राउंड प्लेयर्स होते हैं वो उनको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो बहुत सारे ऐसे हार्ड बॉल के प्लेयर्स होते हैं, टेनिस बॉल के, जो प्रैक्टिस के लिए एक इंडोर एरिया ढूंढते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें, अपनी गेम बेहतर बना सकें। तो ये इसीलिए फिर हम लोगों ने इंडोर बनाया हुआ है। तो इसका एक मकसद ये भी है कि इंटरटेनमेंट हो जाती है। मतलब जो बिगनर्स होते हैं जिनको खेलना नहीं आता, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करके अपनी गेम बेहतर बना सकते हैं, और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो भी प्रैक्टिस करके अपनी गेम बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ को अपना हम लोगों ने किया है, ताकि जितने भी हमारे पास प्लेयर्स आते हैं जो भी इस टीम में खेल रहे हैं, उनकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी गेम है, कुछ ऐसे हैं जो मतलब नॉर्मल गेम्स में हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर गेम, हर चीज़ को एक तरतीब से लेकर चला जाए, ताकि उसके अंदर हम लोग अपने आप को मज़ीद अच्छा बनाया जा सके। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका किया है। ठीक है। आखिर में जी आपसे हम पूछेंगे, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते और मोबाइल गेम्स और डिजिटल दुनिया में गुम रहते हैं? अच्छा, उनमें से हम लोग भी हैं वैसे तो, लेकिन ये है कि ये एक्टिविटी ऐसी है कि आपके घरों के पास है, सोसाइटी के बीच में है, हम लोग आते हैं यहाँ पे खेलते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता। वैसे ग्राउंड्स नहीं होते तो हम लोग स्ट्रीट क्रिकेट की तरफ जाते हैं और लोगों के घरों का नुकसान वगैरह होता है। इसलिए सेफ़ साइड है कि सब कुछ कवर होता है। एक अरीना में बैठ के हम लोग खेल रहे होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है कि आप लोगों को यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, आप लोग बुकिंग करवाते हैं, सबके अपने अलॉट टाइम होता है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता कि एक टीम खेलेगी या दूसरी टीम खेलेगी। तो ठीक है। आखिर में जी आप बात करेंगे, कोई एक्सपेंसिव तो नहीं है इस कोर्ट की फीवर? नहीं, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2 टीमें खेलती हैं, ठीक है, ईच साइड 8 प्लेयर होते हैं। ठीक। तो घंटे की हमारी जो फीस है 2000 खाली होती है। सही है। तो अगर आप 16 लोगों में वो 2000 डिवाइड करें तो 125-150 रुपये बनता है, वो उस लिहाज से एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है। मेरे साथ नन्हे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। और नाम क्या आपका? फहद यूनुस। फहद, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। क्रिकेट खेलते हो? जी। क्या बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो? बॉलिंग भी करता हूँ और बैटिंग भी करता अच्छा, और अब मुझे ये बताओ, पाकिस्तान टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? हूँ। वसीम शाह। नसीम शाह जी, नसीम शाह इसका फेवरेट प्लेयर है। जी नाज़रीन, नौजवानों की गुफ्तगू आपने सुनी और बड़े ही खूबसूरत फ्रेंडली माहौल के अंदर यहाँ पर एक शानदार टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है।
बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर माहौल है और लोकल सतह के प्लेयर्स के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग इसको खेल रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नौजवानों का यही मैसेज है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इस डिजिटल दौर के अंदर, और आज के इस टूर्नामेंट को और इस खेल को ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा TV को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि मज़ीद अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।